रहे जंग से। इजराइल हमास के बीच जो जंग है वो बेहद अहम मोड़ पर आ पहुंचा है। इजराइल ने गाजा के अंदर घुसकर ऑपरेशन की शुरुआत की है। कल रात इजराइल के टैंक उत्तरी गाजा के अंदर दाखिल हुए। खबर है कि उत्तरी गाजा में इजराइल की सेना ने हमास के कई ठिकानों को ध्वस्त किया है और रात में ही सैनिक वापस अपनी सीमा में लौट भी आए हैं। इधर हमास ने दावा किया है कि उसकी अल कसिम ब्रिगेड ने मिसाइल के जरिए बुरेज कैंप के पास इजराइल के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन ने कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो नरसंहार होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि हमास आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि वो मुजाहिदीन है जो कि अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। ईरान भी इजराइल को चेतावनी दे रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि नेतन्याहू की सरकार असहाय फिलिस्तीनी लोगों, बच्चों और महिलाओं से बदला ले रही है क्योंकि वो मुस्लिम लड़ाकों का मुकाबला करने में असमर्थ है। खामेनेई ने यह भी कहा कि अमेरिका के हाथ गाजा के बच्चों के खून से सने हुए हैं। इजराइल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले का दावा किया है। इस हमले में आतंकियों के सैन्य अड्डों को तबाह करने का दावा भी किया गया है। वहीं इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा दावा किया है। बाइडेन ने इजराइल पर हमास के हमले के पीछे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को कारण बताया। बाइडेन ने कहा कि हाल ही में दिल्ली में G20 समिट के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक ऐलान हुआ था। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह ऐलान हमास के इजराइल पर आतंकी हमले का एक कारण है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन उनकी अंतरात्मा यह कहती है कि हमास ने इसी वजह से यह हमला किया होगा। बाइडेन ने यह भी कहा कि वो इस काम को नहीं छोड़ सकते हैं। I'm convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, I have no proof of this, just my instinct tells me, is because of the progress we were making towards regional integration for Israel and regional integration overall. And we can't leave that work behind. इस बीच इजराइल हमास जंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भी घमासान मचा हुआ है, जहां पर गाजा में युद्ध विराम को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और रूस ने दो अलग अलग यहां पर प्रस्ताव दिए, लेकिन दोनों ही खारिज हो गए। अमेरिका ने रूस के प्रस्ताव के खिलाफ वीटो किया, तो वहीं चीन और रूस ने अमेरिका के प्रस्ताव के खिलाफ वीटो करके उसे खारिज कर दिया। अमेरिका ने गाजा में सहायता पहुंचाने की अनुमति के लिए हिंसा को रोकने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर रूस और चीन ने वीटो कर दिया। दरअसल अमेरिका के प्रस्ताव में सदस्य देशों की आत्मरक्षा के तहत अधिकार का उल्लेख किया गया था, जबकि रूस के प्रस्ताव में इजरायली सेना के गाजा के निवासियों को तत्काल दक्षिणी हिस्से में ले जाने के आदेश को वापस लेने की बात कही गई थी। इजराइल हमास